नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हिंदुस्तान को घाव देने की साजिश रचते वक्त पाकिस्तान सोचता है कि उसकी साजिशों की किसी को भनक नहीं लगेगी, उसके नापाक चाल को कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन वो जानता नहीं कि उसका पाला पड़ा है हिंदुस्तान के उन जवानों से जो पाकिस्तान की नापाक चालों को पल भर में पहचान लेते हैं और हर घाव का ऐसा बदला लेते हैं जिससे पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कांप उठता है। आज हम अपने इस खास शो में पाकिस्तान की उन्हीं नापाक चालों और हिंदुस्तान के बदले की बात बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान की शह पर आतंकी संगठन एक बार फिर जम्मू कश्मीर को रक्त रंजित करना चाहते हैं। पीओके से आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर को हिंसा की आग में झुलसाना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों से आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी इसकी तस्दीक करता है, लेकिन अब इन आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए सेना ने ऑपरेशन बदला शुरू कर दिया है। सुरक्षा बल पर हमला करने वाले आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। मंगलवार को लश्कर ए तैयबा के एक ऐसे ही खूंखार आतंकी को मार गिराया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस आतंकी की मौत से हाफिज सईद और आईएसआई के होश फाख्ता हो गए हैं। कौन है यह आतंकी और सेना ने कैसे इसे जहन्नुम पहुंचाया, जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। ऑपरेशन बदला से हाफिज का दिल दहला। सेना ने लश्कर के कमांडर को ढेर कर दिया। पुंछ के घने जंगलों में करीब एक महीने से आतंकी लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। भारतीय सेना की नजरों से बचकर आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। इन खूंखार आतंकियों को खोज निकालने के लिए सेना लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। पुंछ के सूरनकोट के जंगलों की खाक छान रही थी, लेकिन मंगलवार को इन आतंकियों की सुगबुगाहट सुनाई दी। जंगल में इन आतंकियों की हलचल के बारे में सेना को पता चला, जिसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन बदला। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान सूरनकोट के जंगलों में दाखिल हुए। उस जगह तक पहुंचे जहां आतंकी छिपे बैठे थे। आतंकियों को सेना ने पहले तो सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उनकी ओर से गोलियां चलनी शुरू हुई, सेना ने भी अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी और जब गोलियां चलनी बंद हुई तो सेना के सामने पड़ी थी ये लाश। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उस खूंखार आतंकी अबू जरार की है, जो इस साल अगस्त के महीने में अपने साथियों को लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भारत की सीमा में दाखिल हुआ था। कश्मीर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से इसकी अगुवाई में घुसपैठ करने वाला आतंकी दस्ता 4 महीनों से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। लेकिन सेना ने अबू जरार और उसके 2 साथियों को घेर लिया, जबकि मुठभेड़ में अबू जरार को मार गिराया गया। अबू जरार आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का कमांडर था। इसी की देखरेख में आतंकियों की एक टोली ने अक्टूबर के महीने में पुंछ में घुसपैठ की थी। तो आपको ये भी बता दें कि अबू जरार और उसके आतंकी साथियों ने जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। अबू जरार का मारा जाना लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अबू जरार और उसके 2 साथियों को बचाने के लिए पिछले महीने ही आतंकियों की एक टीम सीमा पार से पुंछ में दाखिल हुई थी। इस टीम में पाकिस्तान सेना का पूर्व हवलदार हाजी आरिफ भी शामिल था। लेकिन इससे पहले कि आतंकियों की ये रिकवरी टीम अबू जरार को घने जंगलों से बाहर निकाल पाती, सुरक्षा बल ने मदद के लिए पहुंचे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया और बाकी बचे आतंकी अपनी जान बचाकर वापस भाग गए। लश्कर कमांडर अबू जरारा का मारा जाना सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है,
क्योंकि ये वो आतंकी था जिसने जो है 11 अक्टूबर को हमला करके हमारे 5 जवानों को शहीद कर दिया था। ऐसे में इसका मारा जाना और कमांडर स्तर के आतंकी का मारा जाना आतंकियों के लिए एक बड़ी जो है चुनौती और संदेश है कि अब जो है अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया तो हम उसे नेस्तानाबूद कर देंगे। भारतीय सेना ने नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही सराज सिंह, सिपाही गजन सिंह और सिपाही वाइजक की शहादत का बदला ले लिया। भारतीय सेना ने पुंछ में लश्कर के कमांडर अबू जरार को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन सेना का ऑपरेशन बदला यही नहीं रुकने वाला। जम्मू कश्मीर से आतंक का समूल नाश किया जाना बाकी। तो वहीं गृह मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल आतंकी वारदातों और घुसपैठ में काफी कमी भी आई। साल 2018 में 417 आतंकी घटनाएं हुई, साल 2019 में 255, पिछले साल यानी 2020 में 244, जबकि इस साल आतंकी सिर्फ 206 वारदातों को अंजाम दे पाए। साल 2018 में आतंकी घुसपैठ के 143 मामले दर्ज किए गए थे, साल 2019 में 138, साल 2020 में 51 और इस साल 5 दिसंबर तक सिर्फ 28 घुसपैठ के मामले दर्ज किए गए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से सुरक्षा बलों के बीच में कोऑर्डिनेशन, आसूचना तंत्र की मजबूती और उनको स्वतंत्रता, आतंकियों के विरुद्ध जो है पूरी तरह से छूट मिलने के वजह से सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से जो है आतंकियों की पहचान करके उनके नष्ट करने में लगे हुए हैं। आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना पूरी आक्रामकता के साथ वार कर रही है। आतंकी संगठनों को इससे बहुत नुकसान भी हो रहा है, लेकिन भारत के एक्शन से डरकर पाकिस्तान छद्म युद्ध बंद कर देगा, इसकी संभावना भी बेहद कम है। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि आईएसआई एलओसी से ग्लाइडर के जरिए आतंकियों और विस्फोटक भेजने की तैयारी कर रही है। आईएसआई आतंकियों को सिंगल राइडर वाले ग्लाइडर मुहैया करा रही है। इन ग्लाइडर के जरिए 20 किलोग्राम तक विस्फोटक और हथियारों को भेजने की तैयारी की जा रही है। ये ग्लाइडर 600 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक अंदर दाखिल हो सकते हैं। ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की साजिश के बाद अब ग्लाइडर्स के इस्तेमाल की खुफिया जानकारी मिली है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान गए 8000 से ज्यादा दहशतगर्द पीओके के आतंकी कैंपों में ठहरे हुए हैं। आशंका है कि इन आतंकियों की पीओके के रास्ते कश्मीर में घुसपैठ कराई जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकी इस बात से शायद अनजान है कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन बदला जारी है। भारतीय सेना दहशत का नामो निशान मिटाने के मिशन में जुटी हुई है। पुंछ में अबू जरार को मारने के बाद अब उन आतंकियों की बारी है जिन्होंने सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर हमला कर 3 जवानों को शहीद कर दिया था। इन आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल श्रीनगर और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस हमले में जैश के आतंकी भी शामिल थे, लिहाजा दहशतगर्दों की पहचान करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान भी की जा रही है। सोमवार यानी 13 दिसंबर की शाम को पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले आतंकियों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। संसद हमले की 20वीं बरसी पर आतंकियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों से भरी एक बस पर हमला कर दिया। पुलवामा की तरह सुरक्षा बल को निशाना बनाने की नीयत से आतंकियों ने 25 जवानों को लेकर जा रही बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान शहीद हो गए।
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम हसन, कांस्टेबल शफीक अली और कांस्टेबल रमीज अहमद वीर गति को प्राप्त हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने वीर जवानों की शहादत को सलाम की, इन्हें आखिरी विदाई दी। तो जैसे ही शहीदों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास पहुंचे, हजारों लोगों का हुजूम इनके आखिरी दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। श्रीनगर से लेकर गांदरबल और गांदरबल से लेकर रामबन तक शोक की लहर दौड़ गई। शहीदों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल, तो इन्हें ढांढस बंधाने वाले भी कम नहीं। हमारे भाई ने जो शहादत दी पूरे देश के लिए दी, अपने अयाल के लिए दी। जिन बुज़दिलों ने, जिन ज़लीनों ने, जिन शैतानों ने उस पर ये हरबा किया, उसका फैसला अल्लाह करेगा, अल्लाह का रसूल करेगा, कुरान पाक करेगा। अगर उसने उस शख्स ने उनका पीछा किया तो ठीक किया, अगर उसको बेहक बेगुनाह इस अयाल से छुटकारा दिलाया और हमारी बाजू टूट गई, हमारी कमर तोड़ गई, उनके अयाल के भी कमर ऐसे टूट गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर हुए इस आतंकी हमले से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। जम्मू में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने लगे। पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले कर लोग अपने गुस्से का इजहार करते नजर आए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमने आज जो विरोध प्रदर्शन किया है वह पाकिस्तान के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां उसके द्वारा जो है वो चलाई जा रही हैं। ये गुस्सा वाजिब है, ये आक्रोश लाजमी है। तो शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के कसूरवारों को सजा दी जाएगी। बहुत जल्द इस वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों को खोज निकाला जाएगा। अंधाधुंध फायरिंग किया जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए और 2 हॉस्पिटल में मार्टीरियम को प्राप्त किए, एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टीरियम को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया, जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफी फायरिंग किया था जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है, उसका ब्लड स्पॉट काफी दूर तक देखा गया है। ये खरू से पामपोर और तराल तरफ भागने में कामयाब हो गया, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बल 3 जवानों की शहादत का बदला लेने के मिशन में जुट गए हैं। श्रीनगर के तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों और उनके मददगार ओवरग्राउंड वर्करों की तलाश की जा रही है। हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाश ली जा रही है।